ठीक है, ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन था। आगे चले अब। बच्चे देखो, समझो उसको। बोला था ना मैंने, क्या बोला था? रोटेशन को सेम डे प्रैक्टिस करना है, ये बात मैंने आपको बोला था ना। क्योंकि रोटेशन चैप्टर थोड़ा अलग से चैप्टर है। बाकी चैप्टर को आप थोड़ा डिले भी कर सकते हैं, इस चैप्टर का ये हिसाब किताब है कि जब पढ़ाओ इसको तभी उसका प्रैक्टिस, मतलब सेम डे आप 24 आवर के अंदर इसका रिवीजन आपको करना है। ठीक है ना? चलो, तो डिस्क्रीट अभी तक जो पढ़ रहे थे वो डिस्क्रीट मास सिस्टम था। डिस्क्रीट मास सिस्टम का मतलब बच्चों क्या है कि मास उसके पॉइंट वाइज थे, जगह जगह फैले हुए। अब हम क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। कंटिन्यूअस मास का सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। ठीक है बच्चों? तो जैसे मान लो क्वेश्चन से स्टार्ट करें, या पहले हेडिंग डालो, सेंटर ऑफ मास ऑफ कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट। सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट। अगर कंटिन्यूअस, जैसे अभी तक डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में क्या डिफरेंस है बच्चों? जैसे मैं अभी क्या कर रहा था, ट्रायंगल ले रहा था, उसके सेंटर पे अलग अलग मास रख रहा था, फिर निकलवा रहा था। या अगर मैं रेक्टेंगल भी, या इस तरह का भी जो क्वेश्चन लास्ट क्लास में कराया था, इसको भी डिस्क्रीट मान के ही हम कर रहे थे। ये मान ले रहे थे कि इसका पूरा मास यहाँ पे है, इसका पूरा मास यहाँ पे है, इसका पूरा मास यहाँ पे है, फिर इसको हम डिस्क्रीट मान के सॉल्व कर रहे थे। तो अभी तक हम जो भी सोल्यूशन कर रहे थे डिस्क्रीट मान के कर रहे थे, अब हम कंटिन्यूअस मान के करेंगे। तो चलो एक क्वेश्चन लेंगे, उसी से समझेंगे भी। जैसे बच्चों हमसे कोई रॉड बोला, एक क्वेश्चन एग्जांपल लेता हूं, इसी से आपको समझाता हूं। एग्जांपल, एक रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है। इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। हमको पता है इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है, बीच में। बीच में होता है ना, ये हमको पता है। लेकिन हम जानबूझ के अभी थोड़ा मैथ लगा के इसको निकालेंगे प्रैक्टिस के लिए। बाकी वही मैथ आगे भी लगाएंगे। तो अभी सबसे सिंपलेस्ट ऑब्जेक्ट पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो बच्चों हमसे किसी ने बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास निकालो। तो देखो मैं क्या करूंगा सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। ये डिस्क्रीट पार्टिकल तो है नहीं, कंटिन्यूअस है। अब इसका सेंटर ऑफ मास बीच में होता है बाई सिमेट्री, मुझे पता है। लेकिन वही चीज हम मैथमेटिकली भी निकालना चाहिए जानबूझ। तो बच्चों मेरे पास अब क्या ऑप्शन है, मेरे पास तो फॉर्मूला अभी तक सेंटर ऑफ मास का पढ़ा था। तो एक्सीएम का क्या पढ़ा था, m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली हमने ycm और zcm का फॉर्मूला पढ़ा था, ऐसे ही पढ़ा था। तो इसके पास तो हमारा कोई भी चांस मेरे को नहीं लग रहा है। वो पार्टिकल जो हम पढ़ रहे थे वो किसके लिए था, डिस्क्रीट मास के लिए। तो बच्चों एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग जीरो मान लेते हैं, यानी ओरिजिन मान लेते हैं। और इधर हम प्लस एक्स मान लेते हैं, इधर हम प्लस एक्स मान लेते हैं, और इधर हम वाई मान लेते हैं। तो रॉड का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, 0,0। ठीक है ना, ऐसा। तो बच्चों यहाँ पे हम मैथ का सहारा लेंगे। मैथ में किसका है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन आता है सबको, थोड़ा बहुत, है ना? थोड़ा बहुत है, बहुत डिफिकल्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत इंटीग्रेशन सबको आना चाहिए। तो बच्चों अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक्स डिस्टेंस पे, टेक्निक समझना, एक्स डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा मास ले लिया, या छोटा सा इसका रॉड का छोटा सा सेगमेंट ले लिया। एक्स डिस्टेंस पे जाके रॉड का छोटा सा सेगमेंट ले लिया, और इस सेगमेंट की लंबाई हमने मान लिया dx। जैसे अगर इसको सिंपल समझना हो, ये रॉड है, इसको 100 टुकड़ों में करो, 100 बराबर बराबर टुकड़ों में करो, और फिर ये वाला फॉर्मूला लगा लो, m1 इंटू x1। फिर उसका कोई दूसरा बच्चा है उसको 1000 टुकड़ों में करे, तो 1000 अलग अलग पार्टिकल हो गए। इसके लिए फिर वो वाला फॉर्मूला लगा लो, 1000 टाइम। तो बच्चों जितनी बार वो जितने टुकड़ों में करता जाएगा, इसका सेंटर ऑफ मास उतना एक्यूरेटली निकलता जाएगा। जैसे वो क्या करेगा, इस रॉड को मैंने मान लो 4 टुकड़ों में बांटा, 4 टुकड़ों में बांट दिया। इसका सेंटर अलग लिख लिया, इसका सेंटर अलग लिख लिया, इसका सेंटर अलग, इसका सेंटर अलग। फिर 4 बार वो फॉर्मूला लगा दिया, कुछ एक्यूरेसी रिजल्ट में आएगी। फिर किसी बच्चे ने क्या किया, इसको 100 टुकड़ों में बांट दिया, फिर यही काम किया, तो एक्यूरेसी और बढ़ेगी। तो अगर मैं इसको इनफाइनाइट टुकड़ों में बांट दूं तो एक्यूरेसी और बढ़ेगी। तो अब इनफाइनाइट टुकड़ों में बांटने के लिए हमारे पास मैथ में एक टूल होता है, इंटीग्रेशन। क्योंकि बांटने के बाद फिर जुड़ना भी होता है। तो वो काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या करता है, ऐड करता है। इंटीग्रेशन एडिशन भी करता है एरिया अंडर द कर्व के साथ। तो बच्चों मैंने क्या किया,
कि इसको मैं इनफाइनाइट अनंत टुकड़ों में बांटूंगा, और अभी मैं किसी एक टुकड़े को लेके बात कर रहा हूं। इसको मैंने अनंत टुकड़ों में बांट दिया और अभी किसी एक टुकड़े को लेके बात कर रहा हूं। तो जो किसी एक टुकड़े का अगर मुझे सेंटर ऑफ मास लिखना है तो क्या करेंगे, m1 इंटू x1 याद रखना। इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास, इस टुकड़े का सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा, जो ये टुकड़ा लिया है इसका सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट x, 0 ही तो होगा अगर मैंने x डिस्टेंस पे लिया। तो इस वाले टुकड़े का m1 इंटू x1 प्लस m2 इंटू x2 लिखना है। तो इस वाले टुकड़े का मैं क्या लिखूंगा, x इंटू dm। बच्चों इसका मास मान लो, ये वाला जो टुकड़ा लिया इसका मास क्या है, dm है। इस dx टुकड़े का मास क्या है, dm, ऐसे मान लो इसका मास क्या है, dm है। बच्चों इसको अनंत टुकड़े में करूंगा तो एक टुकड़े का मास कुछ आएगा ना, उस मास को क्या मान लिया, dm। तो dm के लिए मैं लिखूंगा x इंटू dm। तो बच्चों ऐसे x की वैल्यू मुझे यहां से लेके यहां तक जोड़ना है। अरे एक टुकड़ा यहाँ होगा तो ये x की वैल्यू कम करूंगा तो यहाँ वाला टुकड़ा आएगा। तो इसके लिए जोड़ने के लिए ऊपर m1 इंटू x1 प्लस करना है ना, तो हमारे पास सहारा क्या होता है, इंटीग्रेशन। तो x पे ये x की वैल्यू मैं चेंज कर सकता हूं, तो उसके हिसाब से अलग अलग टुकड़ा मिलता जाएगा। और इंटीग्रेशन यही काम करता है, जोड़ता है। तो एक कोई भी जनरल रिजल्ट लेके क्वेश्चन लिखो फिर उसको इंटीग्रेट कर दो। तो x की वैल्यू कहां से कहां तक डालूंगा, ऊपर 0 से लेके l तक। तो हमें इंटीग्रेशन करते समय बताना होता है कि टुकड़ा कहां से कहां तक जोड़ना है। तो टुकड़ा जोड़ना शुरू करना है 0 से और खत्म कहां पे करना है, l पर। देखो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है, 0,0। यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट कितना है, l,0। तो बच्चों m1 x1 के बराबर ही ऊपर लिखा हुआ है, और यहाँ मैं ऐसे लिमिट लगा दूंगा 0 to l। तो दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट। लेकिन वहां पे केवल आप 3-4 टुकड़े करे थे, यहाँ इनफाइनाइट टुकड़े किया गया। तो इनफाइनाइट टुकड़े को डायरेक्ट आप जोड़ नहीं सकते क्योंकि हमारी कई पीढ़ियां लग जाएगी जोड़ने, ठीक है ना। इंटीग्रेशन लेकिन एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो उसको जोड़ सकता है, इनफाइनाइट टुकड़े करके फिर उसको वापस जोड़ना है। इनफाइनाइट टुकड़े किया, अपना फॉर्मूला लगाया, फिर वापस जोड़ दिया। तो वापस जोड़ने का काम कौन करता है, इंटीग्रेशन। तो बच्चों ये तो ऊपर वाला हुआ, नीचे क्या आता है, टोटल मास। तो टोटल मास के लिए भी डीएम को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो अभी एल हटा दो, एक फॉर्मूला बना रहे हैं हम लोग, ठीक है ना बच्चों। एल हटा के अभी एक फॉर्मूला बना रहे हैं। तो अगर कंटिन्यूअस ऑब्जेक्ट है, इसका मुझे एक्ससीएम निकालना है, तो ये उसका फॉर्मूला है। ऊपर आएगा x इंटू डीएम, नीचे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। वाई सी एम निकालना है। अब बच्चों ये x क्या है, ये x क्या है, ये बात ध्यान देना है। x उस डीएम का सेंटर ऑफ मास है। जो डीएम हमने लिखा है ना, इसका सेंटर ऑफ मास है। जैसे स्क्वायर प्लेट बनाते थे तो उसका सेंटर लिखते थे कि नहीं, उसी तरह एक छोटा सा डीएम लिया है, उसका सेंटर है, ठीक है ना। याद रखना सेंटर ऑफ मास ऑफ, मैं लिख दे रहा हूं, x क्या है यहाँ पे, x इज सीएम ऑफ डीएम। सीएम ऑफ डीएम मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। सिमिलरली बच्चों अगर वाई सीएम होगा तो क्या लिखेंगे, एक फॉर्मूला बना लेते हैं पहले, फिर वाई सीएम होगा तो क्या लिखेंगे, इसी लॉजिक से वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। और इसी तरह से जेड भी, ये फॉर्मूला देखो, अभी बताते हैं। अभी क्वेश्चन ऊपर वाला पूरा नहीं हुआ, उसी में तीनों फॉर्मूले बता दे, क्योंकि उससे समझना थोड़ा सा आसान होता है। बाकी अभी क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, क्वेश्चन में क्या है। टुकड़े का लेंथ dx है और उसका मास कितना है बच्चों, dx, dm सॉरी, उसका मास कितना है dm, और उसका लेंथ कितना है उस टुकड़े का dx। ये dx कितना छोटा है, तो dx मतलब क्या बताऊं मैं, अनंत टुकड़े करो और उस टुकड़े को भी फिर अनंत टुकड़ों में करो तो एक टुकड़ा dx। कुछ ज्यादा ही बोल गया लेकिन ठीक है। बहुत छोटा है, मतलब कहने का सेंस कि बहुत छोटा है। जितना बड़ा मैं बोर्ड पे दिखा रहा हूँ ये तो आपको सिखाना है तो दिखा रहा हूँ, ठीक है, अदरवाइज ये बहुत छोटा है। लेकिन हमें तो फिजिक्स अभी सीखना है इसलिए इसको देख रहे थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब आ जाओ इस रॉड वाला प्रॉब्लम को कर लेते हैं बच्चों। तो रॉड वाले प्रॉब्लम में आप नीचे दोबारा लिखिएगा, ठीक है ना।
रॉड वाले प्रॉब्लम में क्या लगेगा बताओ, एक्सीएम लगाने की जरूरत है, वाईसीएम और जेडसीएम लगाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है बच्चों? क्योंकि इसका मैं 22 यहां देख सकता हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास एक्स पे ही लाई करेगा, ना वाई पे लाई करेगा ना जेड पे, क्योंकि पूरा का पूरा रॉड अलाइन किसके लॉन्ग है, एक्स के लॉन्ग है। तो मुझे टेंशन करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट मुझे एक्सीएम कैलकुलेट करना है। तो बच्चों वही पुराना फॉर्मूला एक्सीएम इज इक्वल्स टू, एक्स पे जाकर डायग्राम बना ही हुआ है, एक्स इंटू डीएम लिख दिया अपॉन। बच्चों अगर मैं हर डीएम डीएम को जोड़ता हूं, तो एक बात लॉजिक याद रखना, हर डीएम डीएम को जोड़ूंगा तो टोटल मास ही तो आ जाएगा। सारे टुकड़ों को जोड़ू नीचे, तो नीचे सारे टुकड़ों का अगर मास जोड़ो, डीएम था ना नीचे, तो इस सब डीएम को जोड़ो तो टोटल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब हर बार तो बोले सर इंटीग्रेशन क्यों लगा, डायरेक्ट एम लिख देते, इसलिए लगाया कि कई बार डेंसिटी रॉड की बदल सकती है। अगला क्वेश्चन कराऊंगा उससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे डेंसिटी कम है, आगे बढ़ते बढ़ते डेंसिटी बढ़ सकती है, तब आपको ये फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, अभी नहीं पड़ेगी। अभी तो आप डायरेक्ट एम लिख लो। अब यहाँ लिमिट कहां से कहां लगाऊं बच्चों, जोड़ना कहां से कहां तक है, एक्स की वैल्यू यहाँ 0,0 है और यहाँ L,0 है, तो जोड़ना है 0 टू L तक, ठीक है ना। लेकिन देखो समस्या क्या है, यहाँ वेरिएबल है एक्स में और मास एक अलग वेरिएबल है, इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, क्योंकि इंटीग्रेशन होने के लिए दोनों वेरिएबल क्या होने चाहिए, सेम। तो या तो देखो मुझे एक्स को डीएम में बदलना पड़े, एम के टर्म में बदलना पड़ेगा, या तो डीएम को एक्स के टर्म में बदलना। तो बच्चों इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो सकता ना, आपको पता है ना इंटीग्रेशन। बच्चों अगर इंटीग्रेशन ऐसे नहीं हो सकता कि वाई डीएक्स नहीं हो सकता इंटीग्रेशन, अगर यहाँ एक्स है तो यहाँ भी एक्स का फंक्शन होना चाहिए, यहाँ वाई है तो यहाँ वाई का फंक्शन होना चाहिए, और लेकिन यहाँ तो मैटर उल्टा ही है। तो बच्चों अब मैं इस डीएम को हटाऊंगा, डीएम को हटाऊंगा तो कैसे हटाऊं, तो बच्चों सबसे पहले यहाँ पे हम लोग निकालेंगे लीनियर मास डेंसिटी। देखो सीखते चलो, लैम्डा में क्या बोलूंगा, लीनियर मास डेंसिटी। लीनियर मास डेंसिटी, लीनियर मास डेंसिटी का मतलब है मास पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। इसका फॉर्मूला क्या होगा, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। ये बताता गया है कि एक यूनिट यानी 1 मीटर अगर रॉड लिया जाएगा तो उसका क्या मास हो, ठीक है ना। वैसे एक आम का दाम अगर आपको पता है तो आप 5 आम का दाम बता सकते हैं ना, 5 मैंगो का दाम आप बता सकते हैं ना। तो अगर मुझे लैम्डा पता है तो मुझे ये बता रहा है कि यूनिट लेंथ का मास इतना है, तो मैं फिर आर्ग्यू करके निकाल सकता हूं कि डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा, डीएक्स लेंथ का कितना मास होगा। तो डीएक्स मास ऑफ डीएक्स लेंथ कितना होगा, मास ऑफ डीएक्स लेंथ। तो जैसे एक आम का दाम 10 रुपए है, तो 5 आम का दाम कितना होगा, 50 रुपीज, 5 into 10। तो आपने क्या किया, जितनी क्वांटिटी तो उससे मल्टीप्लाई किया ना। तो अगर यूनिट लेंथ का मास एम है, यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, लैम्डा क्या है बच्चों, यूनिट लेंथ का मास। तो यूनिट लेंथ का मास अगर लैम्डा है तो डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा, तो लैम्डा इंटू डीएक्स। पक्का देख लो, समझ रहे हो नहीं बच्चों, ये यूनिट लेंथ का इकाई मास यानी यूनिट लेंथ का मास लैम्डा है, तो डीएक्स लेंथ का मास कितना होगा, लैम्डा इंटू डी। अब इस डीएम की जगह क्या रख दो बच्चों, ये डीएम, इस डीएम की जगह क्या रख दो, लैम्डा इंटू एक्स। इस डीएम की जगह क्या रख दो बच्चों, लैम्डा इंटू एक्स। तो कितना होगा, एक्स सीएम इज इक्वल्स टू एक्स इंटू लैम्डा, लैम्डा इंटू डीएक्स। और यहाँ इंटीग्रेशन लगा दो 0 टू एल, और नीचे क्या था एम। बच्चों लैम्डा कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, तो लैम्डा को इंटीग्रेशन के बाहर ले लो, और लैम्डा यहाँ आ जाएगा एक्स डीएक्स, और यहाँ आ जाएगा 0 टू एल, और नीचे क्या आएगा एम। लैम्डा को चाहो तो लिख सकते हो एम बाई एल, लिख सकते हो ना। तो ये अगले एम बाई एल लिख लो इसको, और यहाँ एम है तो ये कैंसिल हो जाएंगे दोनों, और यहाँ क्या बचेगा एक्स। यहाँ अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे, एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, पता नहीं सबको। और यहाँ लिमिट लगा दो 0 टू एल, बेटा ये सबको पता है, एक्स डी एक्स पता है ना सबको। तो बच्चे यहाँ लिमिट लगा दो एल, तो इधर क्या बचेगा 1/L इंटू एल स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 स्क्वायर बाई 2, समझते हो ये बात। तो कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ये L/2। तो एक्सीएम का कोऑर्डिनेट क्या है, L/2। ये तो हमें पहले से पता था, बस हम मैथ सीखना चाहते, पता तो हमें पहले से था, बस हम मैथ कैसे अप्लाई होगा उसको सीखना चाहते।
हो गया? घबराओ मत। चलो बच्चों एक क्वेश्चन करें और। देखो मैंने एनसीईआरटी देखा, इस नई एडिशन उसको पूरा डिप्लीट कर दिया गया है। थोड़ी थोड़ी चीजें पढ़ेंगे हम ढंग से। हो गया? देखो थोड़ा सा एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ेंगे, घबराना मत। रीजन क्या है? अरे आगे चल के कोई भी होगा, सीयूईटी नीट जेई में से कुछ तो देगा ही ना, जिसने भी मैथ्स लिया है, या कुछ भी मतलब बढ़िया कॉलेज सीयूईटी से भी चाहिए ना। तो इसके लिए थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में इस बार पिछली बार की तुलना से बहुत काट दिया है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए घबराइएगा मत आप। चलिए ठीक है, आगे चलें। बच्चों एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऐसा है, रॉड ही है अब की बार भी। ये रॉड है बच्चों, एल लेंथ का। इसका लेंथ जो है, रॉड का लेंथ एल, और इसका डेंसिटी लैम्डा की वैल्यू दे रखी है बच्चों, ए इंटू एक्स, वेयर ए इज ए कांस्टेंट। या कोई अगर तुम्हें कांस्टेंट, एक ए इंटू एक्स है, यहाँ पे ए क्या है? कांस्टेंट। तो फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड सीएम। फाइंड सीएम, फाइंड सीएम। लेंथ एल है, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है ए इंटू एक्स। तो आपका आंसर ए और एक्स के टर्म में होगा, ठीक है ना? ए के टर्म में होगा, सेम टू सेम। बच्चों यहाँ पे पहला काम ओरिजिन मानो, ओरिजिन यहीं में मान लो, इधर एक्सीएम हो जाएगा, इधर वाई होगा, सॉरी एक्स होगा और वाई होगा। बच्चों यहां से एक्स पे चले जाओ, डीएक्स का एलिमेंट काट लो, डीएक्स का एलिमेंट काट लो। बेटा फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला एक्सीएम का क्या होगा देख लो, कोई बात नहीं देख लो। फॉर्मूला एक्सीएम का क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। यहां इसकी जरूरत पड़ेगी, यहां डायरेक्ट टाइम नहीं लिख सकते, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। देखो तो इस रॉड का जो हमने छोटा सा एलिमेंट काटा, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा जीरो ही होगा, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट, यानी इसका यहाँ पे तो एक्स ही लिखा जाएगा। बच्चों इसका सारा मुद्दा डीएम निकालने में। तो डीएम कैसे निकाला जाए? तो बच्चों अभी पढ़ा था कि डीएम निकालने का तरीका होता है लैम्डा इंटू डीएक्स। लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ है, उसमें डीएक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, डीएम आ गया। तो बच्चों लैम्डा कहाँ का? ये देखो यहाँ पे सिचुएशन ये समझो कि डेंसिटी रॉड की आगे बढ़ने पे बढ़ती जा रही है, मतलब आगे जाने पे रॉड हैवी होता जा रहा है, ठीक है ना? नीचे जाने पे रॉड, मतलब आगे बढ़ने पे रॉड हैवी होता जा रहा है। तो उस सिचुएशन में इसका डेंसिटी क्या होगा? बढ़ते जाएगा। तो यहाँ लैम्डा कौन सा पोजीशन का रखा जाएगा? इसका। तो इसका मास कितना आएगा? ए एक्स डी एक्स। बच्चों एक्स की वैल्यू यहाँ वाला रखा जाएगा ना, लैम्डा की जगह क्या रखेंगे? ए एक्स, ए एक्स डी एक्स। पक्का ना? लैम्डा एक्स दे रखा है, ए एक्स डी एक्स यहाँ रख दो, तो इंटू ए एक्स, इंटू ए एक्स डी एक्स, इंटू ए एक्स डी एक्स अपॉन नीचे क्या पड़ेगा? डीएम का इंटीग्रेशन। तो डीएम का इंटीग्रेशन आता है ए एक्स डी एक्स, और कहां से कहां तक ऐड करना है? जीरो से लेके एल तक शुरू करना है, जीरो से खत्म करना है एल पे, जीरो से लेके अब कर दो सॉल्व, बस जो आएगा ए के टर्म में आंसर होगा।
ठीक है बच्चों। इसी को सॉल्व कर लो, जो भी आंसर है। ए बार आ जाएगा, ऊपर आएगा x³/3। तो आप लोग अपना करिएगा, मैं अपना कर रहा हूँ। L³/3 आएगा, नीचे आएगा ए बार आ जाएगा L²/2। ए भी आएगा, ए ए ऊपर ऊपर कैंसिल हो जाएगा, ऊपर नीचे। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2L/ इंटीग्रेशन। बस आ रहा है बेटा समझ में, इंटीग्रेशन समझ आ रहे हैं कि नहीं, कर लोगे ना, आगे बढ़े। चलो बहुत अच्छे। देखो अब आगे जो टेक्निक बताते जाऊंगा सीखते चलना, ठीक है ना। वो टेक्निक सेम चीज, जैसे अगर रॉड का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो हमेशा याद रखना एक्स पे जाके डीएक्स का, मतलब ये हमेशा फिक्स होगा, कुछ बदलेगा नहीं। तो इसीलिए आप एक बार रॉड का याद रखिए कि एक्स पे जाके डीएक्स का। आगे, आगे चले बच्चों, नेक्स्ट। चलो बच्चों, अगर मुझे रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालना हो, रिंग का, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास निकालने की जरूरत नहीं है। रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, अगर बच्चों रिंग है, अगर रिंग है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, यहां पे होगा। तो क्वेश्चन आता है कि किसका सेंटर ऑफ मास उसके बॉडी से बाहर होता है, रिंग का। रिंग का सेंटर ऑफ मास बीच में आएगा, लेकिन उसके बॉडी में तो नहीं है ना। डिस्क का सेंटर ऑफ मास उसका, उस डिस्क का भी सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगा, बीच में आएगा, लेकिन ये उसके बॉडी में है क्योंकि उसके बॉडी के ऊपर है। ऐसा नहीं है कि रिंग के केस में सेंटर ऑफ मास ये जो रिंग है उसके ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा, उससे बाहर आ रहा है। तो ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन कि विच ऑफ द, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द सेंटर ऑफ मास लाइज आउटसाइड द बॉडी। तो याद रखना रिंग में लाई करता है, ठीक है ना। तो इस सब से छोटा छोटा बात है, बाकी सब में अंदर लाई करता है। तो बच्चों रिंग का निकालने की जरूरत नहीं, डिस्क का निकालने की जरूरत नहीं, स्फीयर का निकालने की जरूरत नहीं। स्फीयर का भी कहाँ होगा, सेंटर में होगा। हॉलो स्फीयर का निकालने की जरूरत नहीं, समझ रहे ना। तो इन सब का जिनकी निकालने की जरूरत नहीं उनकी बात मैं ऐसे बता दिया ताकि आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब हम निकालेंगे सेमी रिंग का, सेमी रिंग का निकालने की जरूरत है, रिंग जब आधा हो जाए, ठीक है ना। तो अब हम करेंगे सेमी रिंग का। बच्चों क्वेश्चन दिमाग में आएगा ना, रिंग का क्यों नहीं निकाला, तो रिंग का क्यों नहीं निकाला क्योंकि रिंग का हमको पता है, रिंग का कहां पे होगा, सेंटर में होगा। सेमी रिंग का निकालेंगे, तो सेमी रिंग ऐसे है। देखो अगर तुम कोई बड़ा एग्जाम देना चाहते हो तो एक बार ये जो यहाँ टेक्निक बता रहा हूं, सेम टेक्निक आगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे उसमें भी चलेगी, सेम टेक्निक ग्रेविटेशन में चलेगी, और सेम टेक्निक इलेक्ट्रोस्टैट में चलेगी। तो ऐसा मत समझना कि रॉड बताया तो एक बार बताया, अगली बार इलेक्ट्रोस्टैट में जब 12th में जाओगे तो उस पर चार्ज रख दूंगा, मास की जगह क्या रख दूंगा, चार्ज, और लैम्डा बोल दूंगा लीनियर चार्ज डेंसिटी है। सेम इंटीग्रेशन सेम रिजल्ट टाइप का है, ठीक है ना। तो एक चीज है टेक्निक सीखो, क्योंकि अभी आपकी बिगनिंग है फिजिक्स की, तो इसीलिए टेक्निक सीखते जाना। मतलब रिंग में, तो रॉड में क्या करना है, एक्स पे जाके डीएक्स काटना है। बच्चों ये रिंग है, इसका मास एम, रेडियस आर है, ठीक है ना। तो मुझसे कोई बोला कि इसका सेंटर ऑफ मास बताओ, क्या बोला, इसका सेंटर ऑफ मास आपको बताना है कहां पे। बच्चों अब तो नहीं बोल सकते कि बीच में होगा, तो इसका हम क्या करते हैं कि अच्छा चलो बताते हैं। तो बच्चों बाई सिमेट्री बोल सकता हूं क्या, कि इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे लाई करेगा। देख लो समझ लो ध्यान से, बाई सिमेट्री, न इधर लाई करेगा ना इधर, इस लाइन पे लाई करेगा। अब कितना ऊपर या नीचे दैट इज डिफरेंट थिंग, वो तो निकालेंगे ही, लेकिन इतना आपको क्लियर होना ना कि बाई सिमेट्री इस वाले लाइन पे ही सेंटर ऑफ मास हो। इतनी बात क्लियर है सबको। चलो बच्चों, तो अब देखो हम लोग क्या करेंगे, जब कभी भी रिंग आएगा, जब कभी भी सेमी रिंग आएगा, तो तुम क्या करना, थीटा पे जाके यहां से ये लाइन देख लो, नीचे वाली लाइन देखो। बच्चों मुझे वाई सी एम निकालना है, बस क्या निकालना है, वाई सी एम। तो यहां से थीटा पे जाके एक डी थीटा का एलिमेंट ले लो, घबराना मत, पूरी तरह से समझाएंगे। थीटा पे जाके एक डी थीटा, ये वाला जो है वो डी थीटा है, क्योंकि डी थीटा इतना छोटा है कि मैं बना नहीं पा रहा हूं। डी थीटा, तो इस डायग्राम को मैं थोड़ा बाहर बना रहा हूं, देखो इधर,
जूम कर दिया 1000 गुना, जूम कर दिया, तो ये वाला एंगल क्या है, डी थीटा, और ये क्या बच्चे, रेडियस ही तो होगा, रेडियस होगा ना। तो बच्चे ये वाला लेंथ कितना होगा बता सकते हैं, आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल्स टू थीटा, याद है ना आपको। तो बच्चे इसका इसका लेंथ कितना होगा, आर डी थीटा। देखो एक बार बता रहा हूं, बार बार नहीं करेंगे, लेकिन आर डी थीटा पक्का, डी थीटा बराबर ये लेंथ अपॉन रेडियस, तो इसका लेंथ कितना है, आर डी थीटा, क्या हुआ हर ठीक चल रहा है, आर डी थीटा इसका लेंथ होगा। तो बच्चों इसका डीएम निकालना है पहले तो हमें, क्योंकि हम फॉर्मूला क्या वाई सी एम निकाल रहे हैं ना आपकी बात। बच्चों इधर वाई एक्सिस है, इधर एक्स एक्सिस है, तो एक्स सी एम नहीं निकाल रहे, क्योंकि हमको पता है यहीं पे ओरिजिन मान लिया, बेटा यहीं पे 0,0 ओरिजिन मान लिया, तो एक्सीएम तो हमको कंफर्म पता है कि इसी लाइन पे होगा, इस लाइन पे वाई कोऑर्डिनेट क्या, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0, तो निकाल ही नहीं रहे, हम केवल वाई सी एम निकाल रहे हैं। तो वाई सी एम कैसे निकालेंगे, तो उसका फॉर्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है बच्चों, उसका फॉर्मूला पड़ा है ना, क्या पड़ा है, वाई वाई डीएम अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, और इस केस में डीएम आप हटा सकते हो, तो डीएम क्या हो जाएगा, टोटल मास हो जाएगा। बच्चे समझ रहे हो पिछले केस में क्यों नहीं हटाया, क्योंकि लैम्डा बदल रहा था। तो अभी हर जगह ये रिंग यूनिफॉर्म है ना, ये हर जगह रिंग यूनिफॉर्म है, मतलब जैसी रिंग इधर है वैसी रिंग इधर है, तो डायरेक्ट डीएम डीएम को जोड़ोगे तो टोटल मास ऑफ द रिंग आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, टोटल मास ऑफ द रिंग एम रख दिया बच्चों वाईसीएम निकालने का। तो देखो सबसे पहले आपको बताना है मुझे डीएम क्या होगा, तो डीएम क्या होगा बच्चों, तो सबसे पहले लैम्डा निकालो, लैम्डा क्या होता है, मास अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। बच्चा इस रिंग का, सेमी रिंग का मास कितना है, एम, टोटल लेंथ कितना है, टोटल लेंथ कितना है रिंग का, बेटा अभी लैम्डा निकाल रहा हूं, टोटल रिंग रिंग का कितना है, रिंग का पाई आर, बेटा टोटल होता तो 2 पाई आर होता ना, तो पहले लैम्डा तो निकाल ले, लैम्डा गिवन नहीं है आपकी बात, जब लैम्डा गिवन नहीं होता तो लैम्डा कैसे निकालते हैं, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। जैसे पिछले केस में लैम्डा कितना था, एम अपॉन एल, अभी जो पीछे किया था क्वेश्चन रॉड वाला, उसमें एम अपॉन एल आया था ना, तो रॉड का टोटल मास अपॉन रॉड का टोटल लेंथ, तो उसी तरह से बच्चों यहाँ टोटल मास अपॉन, ये क्या देगा, एम अपॉन पाई आर, चल रहा है ठीक है बेटा, एम अपॉन पाई आर आ जाएगा ना। अच्छा तो लैम्डा आ गया, तो बच्चों डीएम निकाल सकता हूं क्या, डीएम कितना आएगा, लैम्डा इंटू डीएक्स, तो डीएक्स की जगह ये वाला लेंथ, इस वाले लेंथ का, यानी इस वाले लेंथ का क्या मास होगा, इसका क्या मास होगा, ये जो टुकड़ा है बच्चों इसका क्या मास होगा, तो इसकी लंबाई कितनी है, आर डी थीटा, तो इसका मास कितना होगा, एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा, बोलो बच्चों। अरे ये छोटा सा टुकड़ा भी ले रहा हूं, ये छोटा वाला टुकड़ा, इसका मास क्या होगा, आर डी, पक्का बताओ यहां तक मैटर सॉल्व किया जाए, तो इसको कैंसिल कर दो, तो यहां से क्या बचेगा, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, एम अपॉन पाई डी थीटा, डीएम कैंसिल, डीएम का मैटर सॉल्व हुआ। अब देखो बच्चों, अब इसका क्या बोला, वाई, वाई क्या होता था, सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम, मतलब सेंटर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम, वाई कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम, एक्स डीएम लिखते थे तो एक्स क्या होता था, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डीएम। तो बच्चों देखो ये डीएम अब की बार यहाँ पे है, समझ रहे हो ना, ये वाला डीएम है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा निकाल सकते हो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा इसका, तो बच्चों ऐसे ट्रायंगल बना लो, और ये आर है, तो ये वाली लंबाई कितनी है, ये आर कॉस थीटा, अरे कंपोनेंट 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 याद करो, ये वाली लंबाई कितनी होगी, आर कॉस थीटा, ये वाली लंबाई कितनी होगी बच्चों, आर साइन थीटा, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर कॉस थीटा, कॉमा आर, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा, आर साइन, बताओ हमें एक्स चाहिए था कि वाई, वाई चाहिए था, तो इस इंटीग्रेशन में अब रख दो वैल्यूज, इस इंटीग्रेशन में अगर यहां लिख दो वाई सी एम निकालना है बच्चों, तो वैल्यू रखोगे वाई का कितना होगा, आर साइन थीटा इंटू एम अपॉन पाई डी थीटा, और नीचे क्या पड़ा, टोटल एम, बोल बेटा, क्या रुद्र, बोलो बोलो बोलो, आ रहा है ना समझ में, जिसको नहीं आ रहा है बताओ,
आराम से समझेंगे, लेकिन एक बार समझ लोगे जीवन भर एकदम अच्छा रहेगा। क्लियर है बच्चों ये? अब देखो हमें क्या करना है कि अगर मुझे पूरे रिंग को कवर करना है तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक मूव कराऊं? थीटा बच्चों 0 करूंगा तो यहां पे आ जाएगा ये, और ऐसे मूव करा के वहां तक पूरा कवर करना है तो थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक ले जाओ? 0 टू 180। तो यार लिमिट लगा दो 0 टू पाई, 0 टू पाई। अब मैथ है बच्चों, मैथ है तो मैथ को सॉल्व कर लेंगे। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, बाहर एम बाई पाई। एम देखो बाहर क्या क्या आएगा, एम आएगा, आर आएगा, पाई आएगा। अंदर क्या बचेगा? साइन थीटा डी थीटा, और क्या पड़ेगा? 0 टू पाई और अपॉन एम। तो बच्चों एम से एम काट दूं, आर बाई पाई साइन थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस, वैल्यू डाल दो तो यहां पे देखो आर बाई पाई आएगा, आर अपॉन पाई, सब कट गया था ना बच्चों। साइन थीटा का इंटीग्रेशन है माइनस कॉस थीटा आया। एक बार वैल्यू 0 डालनी है और एक बार वैल्यू पाई डालनी है। तो बच्चों सबसे पहले क्या करूंगा, आर बाई पाई माइनस कॉस पाई, माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस। क्यों बच्चों? पहले अपर लिमिट डालते थे, माइनस लगाते थे, फिर लोअर लिमिट डालते थे। तो एक तो फॉर्मूले में माइनस है, एक में माइनस लगा रहा हूं अपने तरफ, तो मिलकर प्लस हो जाएगा कि नहीं? अरे बात समझ रहे हो कि नहीं बेटा? पहले बाहर वाली वैल्यू डाली फिर माइनस लगाना है ना। या तुम्हें कंफ्यूजन है? तुम एक काम करो, थोड़ा सा नीचे कर ले रहा हूँ, नहीं तो इसमें गड़बड़ हो जाएगा। मैं थोड़ा नीचे लिख रहा हूँ इसको, अदरवाइज इसके साथ ये ऊपर वाली चीजें नोट कर ली थी क्या? अच्छा एक मिनट, मैं सोच रहा था एक ही बार सोल्यूशन निकाल लूं फिर आप नोट करें। तो आर अपॉन पाई बच्चों मैं एक्सपेंड करके लिख दे रहा हूं क्योंकि बच्चों का चेहरा मेरे को सही नहीं लग रहा। माइनस कॉस पाई माइनस माइनस कॉस 0, चलेगा क्या? बस ये हो गया, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो बच्चों आर अपॉन पाई, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? 1। कॉस 0 क्या होता है? 1। तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितना आएगा? +1। तो बच्चों ये दोनों मूल के क्या हो जाएंगे? 2r अपॉन पाई। अब ये बात हमेशा याद रखना कि एक रिंग का सेंटर ऑफ मास नीचे से 2r बाई पाई हो। अब लिख लो, इसको लिख लो। टेक्निक याद रखना है कि जब रिंग हो तो क्या करना है। समझ में आ रहा है ना? इसी चीज को लोग हार्ड बोलता है, लेकिन तुम समझ लोगे तो बड़ी आसान है। खूब टाइम लो, खूब समझो बढ़िया से। बच्चों अगर मान लो मैंने सिमेट्री नहीं भी होता, जैसे मान लो आप जज नहीं कर पा रहे हो, तो एक बार और आपको वाईसीएम निकालने के लिए इंटीग्रेट करना हो, और जब आप वाईसीएम निकालते हैं ना तो आपका इंटीग्रेशन 0 आ जाता है। पूरा सॉल्व होके लास्ट में आंसर क्या आता है? 0। मतलब आप सॉरी एक्ससीएम निकालते तो लास्ट में आपका आंसर क्या आता है? 0। अगर मान लो जैसे यहाँ तो मैंने बोल दिया सिमेट्री से कि इसका एक्ससीएम नहीं आएगा, फिर भी अगर आपको नहीं पता है तो फिर एक्स डीएम भी लगाओ। तो एक्स की जगह यहाँ क्या रख दोगे? सब कुछ सेम रहेगा, यहाँ क्या आ जाएगा? आर कॉस थीटा। लास्ट में यहाँ क्या बचेगा? साइन थीटा। तो ऊपर लिमिट क्या पड़ेगी? साइन पाई माइनस साइन 0। साइन पाई भी 0 होता है और साइन 0 भी 0 होता है, खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चलें? हो गया ना? सबने लिख लिया ना बच्चों? बताओ डिस्क का सेंटर ऑफ मास क्या होता है? बिल्कुल ओरिजिन पर, मतलब उसके सेंटर पे। लेकिन सेमी डिस्क का
अच्छा, ये सेमी डिस्क है, इसका मास m है, रेडियस r है। मास m और रेडियस r है, इसका हमें सेंटर ऑफ मास निकालना है। ठीक है ना, फाइंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ। तो बच्चों फिर से वही बात जो पीछे रिपीट कर रहा हूं कि इसका सेंटर ऑफ मास इस लाइन पे पड़ेगा, बाई सिमेट्री, इधर x ले लो। देखो एलिमेंट कैसे काटना है ये दिखना है। रिंग रहे तो x पे जाके dx, सॉरी रॉड रहे तो x पे जाके dx, रिंग रहे तो थीटा पे जाके d थीटा। ठीक है ना। अगर डिस्क रहे, इधर ध्यान दो, तो मैं डिस्क को बोल सकता हूं क्योंकि ये छोटे छोटे रिंगों से बना है। एक रिंग, ऐसे रिंग को बढ़ाते बढ़ाते ऐड करता जाओ तो डिस्क बन जाएगा क्या। फील करने की बात है, छोटे छोटे रिंग को जोड़ता, छोटे छोटे रिंग को जोड़ते जाओ लगातार, एक के बाद एक रिंग को जोड़ते जाओ तो डिस्क तैयार हो जाएगा क्या। यानी छोटे छोटे रिंग को जोड़ के डिस्क बना सकते। तो अब की बार हम एलिमेंट ऐसे कटेंगे, छोटे छोटे रिंग को जोड़ के डिस्क बनाएंगे। तो बच्चों यहां से मैं आर डिस्टेंस ऊपर जाके, यहां से कलर दूसरा कर, यहां से मैं आर डिस्टेंस ऊपर जाके एक डीआर की थिकनेस का रिंग काट लेता। इसकी थिकनेस कितनी है, डीआर, डीआर की थिकनेस का रिंग काट लेता। अब बोलोगे सर ऐसे तो जिंदगी खत्म, कितना हम लोग डिसाइड करेंगे, कुछ नहीं, तीन चार स्टैंडर्ड तरीके, उनके बाहर कुछ नहीं है। हर बार सेमी रिंग आएगा, हर बार डिस्क, ऐसे ही करना है। स्टैंडर्ड है ये सब, परेशान मत हो, एक बार सीख लोगे, एक बार 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 वही चीज रिपीट होगी, पूरे फिजिक्स में वही चीज रिपीट होगी। तो हमने जाके आर पे जाके डी, बच्चों इस आर को अगर मैं जीरो टू कैपिटल आर वेरी कराऊं तो पूरा डिस्क बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, जीरो टू कैपिटल आर वेरी कराऊं पूरा डिस्क बन जाएगा। तो क्या करें बच्चों, तो इसका फॉर्मूला, वाईसीएम का फॉर्मूला क्या होता है पता ही है आपको। वाईसीएम का फॉर्मूला होगा ना, वाई डीएम अपॉन टोटल एम। बच्चों मैं टोटल एम लिख रहा हूं क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं है, वाई डीएम अपॉन टोटल एम। अब देखो बच्चों, वाई डीएम पहले निकालते हैं, पहले बारी बारी से देखते हैं। मुझे दो चीज चाहिए यहाँ पे, एक वाई और एक डीएम। तो पहले हम डीएम का मुद्दा सॉल्व करते हैं। तो डीएम के लिए बच्चों यहाँ पे आपको एक डेंसिटी निकालनी पड़ेगी, वो है सरफेस मास डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी, सरफेस मास डेंसिटी। जैसे बच्चों लैम्डा होता है लीनियर ऑब्जेक्ट के लिए, सिग्मा होता है सरफेस के लिए, और रो होता है वॉल्यूम के लिए। रो किसके लिए होता है, वॉल्यूम के लिए। समझ में आ रहा ना। तो अभी हम सिग्मा निकालेंगे। बच्चों सिग्मा क्या होता है, मास अपॉन एरिया। पहले जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूं, ये बताता है कि यूनिट एरिया का कितना मास होता है। बच्चों अगर यूनिट एरिया का मास पता है तो कितने भी एरिया का मैं मास निकाल सकता हूँ। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। तो बच्चों इसका पहले सिग्मा निकालो, तो इस गिवन कंडीशन में सिग्मा क्या होगा। अभी जो स्थिति दी गई बच्चों, इसमें सिग्मा क्या होगा बता सकते हो क्या। टोटल मास कितना है m, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर बाई टू। तो बेटा फुल रिंग फुल डिस्क थोड़ी है, ये पाई आर स्क्वायर बाई टू है। तो पाई आर स्क्वायर बाई टू है तो इसका तो टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर आ गया। ये तो इसका सिग्मा हो गया, टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक, टू एम अपॉन पाई आर स्क्वायर इसका सिग्मा हो गया। अब बच्चों आपको क्या करना है, वाई डीएम, वाई निकल है। अच्छा डीएम अभी निकला नहीं, अभी तो सिग्मा निकला। डीएम क्या होगा इसका, बताएगा कोई। डीएम क्या होगा, तो एरिया मुझे चाहिए ना, तो इसका डीएम होगा सिग्मा इंटू डीए, सिग्मा इंटू डीए। अब डीए कौन सा एरिया है, ये जो मैंने ब्लू कलर से ऐसे किया ना बच्चों, इस पूरे स्ट्रिप का एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालो, इधर ध्यान देना पूरी तरह से। इस स्ट्रिप को ऐसे पकड़ो फैला दो, इस स्ट्रिप को ऐसे पकड़ो फैला दो। फैला दो, तो ये वाला थिकनेस कितना है डीआर। बच्चों ये लेंथ कितना है बताएगा कोई, ये लेंथ कितना पड़ेगा। तो बच्चों ये सर्कल ही तो है, सर्कल ही सेमी सर्कल है ना ये तो सेमी सर्कल का लेंथ कितना होता है पाई आर। तो ये लेंथ कितना होगा पाई आर। बच्चों जिसको ये नहीं समझना, पाई इंटू स्मॉल आर,
ये जिसको नहीं समझ में बताओ। आ गया ना? अब बताओ डीए कितना होगा? डीए कितना होगा? तो लेंथ इंटू ब्रेथ, रेक्टेंगल बना ना, तो लेंथ इंटू ब्रेथ, तो कितना होगा? पाई आर डी आर, पाई आर डी आर। तो बच्चों पाई आर डी आर पड़ा तो यहां रख देते हैं, तो यहाँ पाई आर डी आर, तो इसका डीएम कितना आएगा? अरे जब कठिन तो नहीं हो रहा, चल रहा है ना ठीक? तो बच्चों सिग्मा इसका हमने निकाल लिया है 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू पाई इंटू स्मॉल आर डी आर। बच्चों स्मॉल आर क्यों है, समझ में आ रहा है ना? छोटा वाला स्ट्रिप लिया उसका एरिया स्मॉल आर डी आर, जो कट सके काट दो, नहीं तो ठीक है, पाई पाई कट जाएगा। तो ये फाइनल आंसर ये क्या बचेगा? 2m अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर डी आर। डीएम का मैटर सॉर्टेड, डीएम का मैटर सॉर्टेड, वाई को शॉर्ट करना है। वाई को अगर शॉर्ट करना है तो बच्चों ये जो सेमी रिंग बना ना, इसका सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए। ये जो सेमी रिंग बना ना, इसके सेंटर ऑफ मास का वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, और अभी पीछे निकाला है, कितना निकला है? 2r/पाई। तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा बच्चों? कहीं इधर होगा बीच में, नीचे से कितने ऊंचाई पे होगा? 2r/पाई पे। तो बच्चों अब फॉर्मूला लिख लेते हैं, इधर वाला, इधर से हटा के इसको। दो ही चीज पता करनी है, एक वाई पता करना है, एक डीएम पता करना है। जो बच्चा ये दोनों पता कर लिया उसके लिए कुछ नहीं है क्वेश्चन। चलो निकालते हैं अब हम लोग। तो बच्चों वाई सी एम हमें निकालना है, तो वाई सी एम डायरेक्ट लिख रहा हूं। वाई वाई कितना होगा बच्चों? 2r/पाई। स्मॉल आर क्यों ले रहा हूं, समझ में आ रहा है ना बेटा? स्मॉल आर क्यों ले रहा हूं? हाँ, इंटू डीएम। डीएम कितना निकला है बच्चों? 2m/r² इंटू पाई आर डी आर। पाई, अच्छा पाई कट गया था, इंटू आर डी आर, आर आर डी आर, दिस डिवाइडेड बाई टोटल एम। बेटा एक बात याद रखो, कुछ कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है, कट रहा है। एम से एम कट जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकल। अच्छा लिमिट कहां से कहां लगाओगे? स्मॉल आर की वैल्यू कहां से कहां तक वेरी कराओगे? जीरो से कैपिटल आर। तो बस यहाँ लिमिट लगा देना, जीरो टू कैपिटल आर, जीरो टू कैपिटल आर। अब जो कांस्टेंट वांस्टेंट है यार उनको बाहर ले लो, तो 2m अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा बाहर, और m से m कट जाएगा, m से m कट भी जाएगा, अंदर इंटीग्रेशन के बचेगा r², 4r ले लो बाहर, ठीक है। अंदर क्या बचेगा? r² dr, और यार लिमिट क्या चलेगी? जीरो टू कैपिटल आर। इसका इंटीग्रेशन कितना होगा? r³ 3, तो यहां से 4/पाई r² इंटू r³/3। क्यों भैया? मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूं। अरे मैं फाइनल लिख रहा हूं, माइनस जीरो है तो क्या फर्क पड़ता है, तो छोड़ दो। कितना आएगा? 4r/, लिख लो, लिखो हर्ष, लिखो, फेंट मत हो। पानी पी लो, पानी पी लो, समझ आ रहा ना? पानी पियो, पानी पियो, फेंट नहीं होना है किसी को भी। राज आदित्य को ला दियो तुमने? करोगे? कर लोगे ना?
फिर सॉलिड हेमिस्फीयर, कौन का भी करा है, कौन का भी करा है? बच्चों आगे चले, हॉलो हेमिस्फीयर, प्लांट सूख गए। अरे कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा कष्ट जीवन में होता है कभी। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ, आ रहा है ना समझ में, बस ठीक है, फिर क्या दिक्कत, दिक्कत तब होती है समझ में नहीं आती, फिर भी टीचर पढ़ाया जाता। अगर नहीं समझ में आ रहा बता देना, जो पॉइंट नहीं समझ आ रहा पूछ लेना। चलें, हॉलो हेमिस्फीयर, हे भगवान, हॉलो हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का क्यों नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि सेंटर में होता है। शुरू करें, बताओ इसका सिग्मा निकालेंगे कि क्या निकालेंगे, रो निकालेंगे। हॉलो हेमिस्फीयर तो सरफेस ही होगा ना, सिग्मा निकलेगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, हॉलो हेमिस्फीयर है, इसका मास m और रेडियस r है, इसका सिग्मा निकालो सबसे पहले। एक हेमिस्फीयर का एरिया कितना होता है, 4 पाई r स्क्वायर, तो हॉलो हेमिस्फीयर का एरिया कितना होगा, हॉलो हेमिस्फीयर है तो इसका सिग्मा कितना आएगा, क्यों, 2 पाई r स्क्वायर तो तब होता है ना जब पूरा स्फीयर हो, 4 पाई होता है, 4 पाई होता है, हाँ ठीक, तो 2 पाई r स्क्वायर, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, 2 पाई r स्क्वायर, ठीक। हाँ, राइट एंगल ट्रायंगल का भी निकालना है, मास वास रख के निकालना है क्या, मास वास रखा था ना कॉर्नर पे, वो तो पहले ही बता दिया मैंने, ऊपर m1 m2 m3 रखा है, स्कूल में ये कराया ना, वो तो मैंने पहले ही बता दिया। बच्चों फिर वही बात कि बाई सिमेट्री बोल सकता हूं, बाई सिमेट्री बोल सकता हूं, सेंटर ऑफ मास वाई पे पड़ेगा। अरे तुम्हें देखो ना, बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूं मैं, ये तो देखो, वाई सी एम इस पे पड़ेगा, एक्स सीएम ऐसा होगा। देखो इस केस में आपको क्या करना चाहिए कि फिर से थीटा पे जाके डी थीटा का हमें कट करना है। मुझे दुख तो हो रहा है लेकिन मैं क्या करूं, मुझे पढ़ाना ही है। बच्चों यहां से मैं थीटा पे गया और डी थीटा का एक स्ट्रिप काटा, डी थीटा का एक स्ट्रिप काट लिया मैंने, ये जो है वो क्या है, डी थीटा है। अरे समझ में आ रहा है ना, पीछे रिंग जैसी कहानी। अब बताओ अगर मैं डी थीटा का स्ट्रिप काटूंगा, ऐसा चारों तरफ बनेगा, फील करना है इसको, ये डी थीटा का स्ट्रिप ऐसे चारों तरफ बनेगा ना, ऐसे बनेगा ना चारों तरफ, ये डी थीटा चारों तरफ कटेगा, मतलब ये ऐसा कटेगा। ये जो देख रहे हो, नहीं हो रहा है विजुलाइज, विजुलाइज नहीं हो रहा है, विजुलाइज बच्चों, अगर एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे मतलब, तुम एक गुंबद के अंदर हो, गुंबद के अंदर, ना गुंबद समझते हो, डोम डोम, डोम के अंदर हो, उसके अंदर हो, उसे थीटा एंगल पे जाके एक छोटा सा आर डी थीटा काटो, और उस आर डी थीटा को पूरा घुमा दो 360 डिग्री, तो एक स्ट्रिप बन जाएगी ना ऊपर ऐसे, चारों तरफ एक स्ट्रिप बन जाएगी ना, उस स्ट्रिप के बारे में सोचो, एक सर्कल बनेगा ऊपर,
आर डी थीटा के मोटाई का एक सर्कल बनेगा। फील हो रहा है? देख लो, विजुलाइज हो रहा है कि नहीं, पहले ये बताओ, विजुलाइज कर पा रहे हो ना? ऐसे आर डी थीटा का ऐसे करके दिमाग में चलाओ अपने, तब समझ में आएगा। डोम के अंदर हो, फिर उसके अंदर आर डी थीटा का ऐसे ऊपर देखो डोम के, उसमें आर डी थीटा का स्ट्रिप ऐसे घूम रहा है, नीचे से थीटा एंगल पे आर डी थीटा का स्ट्रिप घूम, दिमाग में घूमा कि नहीं घूमा? घूम गया ना? चलो कोई बात नहीं, सबसे पहले हमें वही काम करना है, डीएम को शॉर्ट करना है और वाई को शॉर्ट करना, मतलब डीएम को निकालना है और वाई। तो सबसे पहला काम डीएम का कर लेते हैं। सबसे पहला काम किसका कर लेते हैं? डीएम का। तो बच्चों बताओ, इसका इस वाले रिंग का रेडियस क्या होगा? अगर ये आर है तो इसका ये रेडियस कितना होगा? हाँ, आर नहीं होगा ना बच्चों, आर नहीं होगा, लेकिन इस वाले ट्रेंगल में देखो, ये आर साइन थीटा होगा, नहीं? या आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा होगा, कॉस, सॉरी बच्चों, इसका रेडियस कितना होगा? आर कॉस थीटा। अरे फिर से वही बात, ये इसका रेडियस होगा, ऐसे ट्रायंगल बना लो, डाउट हो रहा है तो इसका रेडियस कितना होगा? आर कॉस, कंपोनेंट वाली बात, इधर कंपोनेंट कितना पड़ेगा? आर कॉस थीटा, और उधर कितना पड़ेगा? आर साइन थीटा। तो इसका रेडियस कितना होगा? अरे ठीक चल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। और बच्चों ये लेंथ कितना है? ये लेंथ कितना होगा? आर डी थीटा, ठीक है? इसका सिग्मा निकाल ही चुके हो। अब एक फील करो फिर से, इस स्ट्रिप को काट दो, इस जो ऐसी स्ट्रिप बनी थी ऊपर, गोल बनी थी ना स्ट्रिप, उसको काट दो, काट के सीधा कर दो। नहीं? हाँ, हैंग। प्रैक्टिकल कैसे कराऊं मैं? तुम्हें मस्जिद में लेके चलूं मैं? हाँ, व्हाइट वाला कैप लेके आओगे? समस्या तो है, लेकिन अरे थोड़ा थोड़ा समझो बात को। समझ में आ रहा है? तुम लोग मजाक करो, समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? खत्म हो गया ना? दिमाग टायर्ड हो गया क्या? तुम समझ नहीं पा रहे हो इसको क्या? आज के लिए छुट्टी तो नहीं चाहिए? क्यों? रोटेशन को प्रयास करो, प्रयास, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। तुम्हें स्ट्रिप विजुलाइज हुआ था? स्ट्रिप विजुलाइज हुआ था ना, जो ऊपर ऐसे बन रहा था? बच्चों ये ऐसे डोम में ऊपर जाओगे और छोटा सा ऐसे लेंथ को ऐसे काट के घुमाओ तो एक स्ट्रिप बनेगा ना, उस स्ट्रिप का पेरीमीटर कितना होगा? अगर उस स्ट्रिप को मैं ऐसे फैला दूं, उस स्ट्रिप को मैं ऐसे फैला दूं, अरे इसी को जोड़ के तो ऐसे बन रहा था गोल वो, और उसी को ऐसे फैला दिया है। मैं पढ़ा के मैं सीख रहा हूं क्या? ठीक है, सेल्फ, मैं सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। नहीं, मुझे करने की जरूरत नहीं, ये सब चीजें तो मैं बहुत बार कर चुका हूँ। सुनो ध्यान से, तो इसका ये लेंथ कितना आएगा? इस वाले सर्कल के पेरीमीटर के बराबर। इस सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा? 2 पाई आर कॉस थीटा। अरे यहाँ पे रेडियस आर कॉस थीटा है ना, तो पूरा गोल घूमेंगे तो कितना मिलेगा? 2 पाई आर कॉस थीटा। इसका ये थिकनेस लगभग, हालांकि ये आर डी थीटा है, लेकिन हम इतना छोटा एलिमेंट ले रहे हैं कि इसको आर डी थीटा मान सकते हैं ना? तो इसका एरिया, डीए एरिया कितना होगा? डीए एरिया होगा 2 पाई आर कॉस थीटा इंटू आर डी थीटा। बताओ तो तुम लोग को आता है? आर डी थीटा। डीएम कितना होगा?
डीएम कितना होगा? डीएम होगा सिग्मा इंटू डी ए, एम अपॉन 2 पाई r² इंटू 2 पाई r², ऊपर भी बनेगा, इंटू कॉस थीटा डी। ये कितना बनेगा? एम कॉस थीटा डी थीटा, डीएम इस पर। अरे यार, तो ये आर डी थीटा वाला भी तो आ गया ना, एम कॉस थीटा डी थीटा। देख रहे हो इसका कितना सुंदर डीएम आया, सब कुछ कटवट गया, डीएम आ गया। अब क्या करना है? वाई कोऑर्डिनेट किसका? जो डीएम है उसका। तो बच्चों हमारा डीएम क्या है? आपकी बार एक रिंग है, तो रिंग का सेंटर हमेशा कहां पे होता है? बीच में होता है। तो इसके सेंटर ऑफ मास, इस रिंग का सेंटर ऑफ मास एकदम बीच में होगा, तो बीच में इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स। ये वाई एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? 0,r sin थीटा। अरे बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसी लाइन पे है, तो इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बहुत बढ़िया, 0,r sin थीटा। बच्चों समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट 0 होगा, और ये वाली हाइट कितनी है? r sin थीटा, तो 0,r sin थीटा। कुछ नहीं है इसके अंदर, फालतू परेशान हो रहे हो तुम लोग। बस इतना बड़ा बड़ा, बस छोटे बच्चों को दिखा दो, बेहोश हो जाएंगे सब। क्या है इसमें? कुछ नहीं है। बार बार एक ही काम तो कर रहा हूँ यार, तुम लोग क्यों नहीं देखो? डीएम निकाल रहा हूँ, वाई निकाल रहा हूँ, पुट कर रहा हूँ। अब डीएम निकालने के लिए जो भी करना, एक बार समझ लो, बार बार वही होगा। अब बस कुछ नहीं करना, वाई सीएम निकालना है। वाई सीएम, तो इसका वाई सीएम कितना है? डीएम का r sin थीटा। बच्चों यहाँ पे डीएम का वाई कोऑर्डिनेट लिखा था, सेंटर ऑफ मास r sin थीटा, और ये डीएम कितना है? एम कॉस थीटा डी थीटा अपॉन टोटल एम से एम कट गया, आर बाहर आ गया, तो कितना आएगा? आर अंदर क्या बचा? कॉस थीटा डी थीटा। देख लो, जितना बड़ा देखने में लग रहा था उसका कितना आसान था। अच्छा सॉरी बच्चों, अरे रुक जाओ, मैं करूंगा कुछ, चिंता क्यों करते हैं? आर क्या बचा? साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। रुक जाओ, लिमिट कहां से कहां चलेगी? लिमिट कहां से कहां चलेगी? बच्चों देखो, ध्यान दो इधर, जब थीटा पे ले रहे हो तो पूरा रिंग दोनों तरफ कवर हो रहा है, तो अगर तुम 90 ले लोगे तो पूरा स्फीयर कवर हो जाएगा। फील करते हो? ये नीचे होगा तो ये रिंग और बड़ा बनेगा, थोड़ा और ऊपर होगा रिंग छोटा होता जाएगा, थोड़ा और ऊपर होगा रिंग छोटा होता जाएगा, तो लास्ट में जब थीटा की वैल्यू 90 हो जाएगी तो पूरा रिंग कवर हो जाएगा। अब की बार लिमिट क्या चलेगी? 0 से 90। तो बच्चों दोनों तरफ कवर हो रहा है ना रिंग, तो इसीलिए यहां से बढ़ाते बढ़ाते जाओ, तो ये पहले सर्कल बड़ा, फिर उससे छोटा सर्कल, फिर उससे छोटा सर्कल, जब 90 रखोगे तो सबसे छोटा सर्कल ऊपर बनेगा। समझ पा रहे हो? ऐसे है। तो सबसे पहले ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर ये सर्कल, फिर छोटा होता जाएगा ना, और 90 रखोगे तो सबसे छोटा। तो 0 से 90। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? हाँ बेटा, मैं एक तो बोला था ना, हालांकि मैं सेशंस को रिकॉर्ड कर रहा हूँ जानबूझ के, आप जितनी बार चाहो उतनी बार देख लो। मैं अभी भी रिकॉर्ड, पता नहीं चल रहा है कि नहीं चल रहा है, चल रहा है। ठीक है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सेशन को इसी वजह से, जिसका छूट गया है वो देख लेना, और जिसको दोबारा भी समझ में नहीं आया, दिमाग हैंग हो जाए, दोबारा देख। ठीक है, चले आगे। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा? ये अलग प्रॉब्लम, तो इसके लिए देखो बच्चों, आप लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़े हैं? 2 sin थीटा, तो ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड।
2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो r/2 बचेगा। अंदर क्या होगा, 2 sin थीटा cos थीटा, और यहाँ क्या 0 से 90। देखो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हो, r/2 sin 2 थीटा, sin 2 थीटा 0 to 90। डी थीटा भी रहेगा बच्चों, यहाँ भी डी थीटा मेरे छूट गया, डी थीटा भी था ना साथ में बच्चों। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन का क्या आता है बताओ, साइन का माइनस हो, तो इसका क्या आएगा, r/2 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। याद रखना, जब एंगल मल्टीपल में इंटीग्रेशन में होता है तो वो नीचे आता है, और डिफरेंशिएशन में होता है तो आगे जाता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, लेकिन साइन 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2 cos 2x। तो डिफरेंशिएशन में आगे जाता है और इंटीग्रेशन में नीचे आता है, इसीलिए ये जो 2 है अंदर, ये नीचे भी आएगा। समझ में आ रहा है वो नहीं समझ में आ रहा है। अब बस कुछ नहीं, वैल्यूज डाल दो, कितना वैल्यू आएगा, r/2 कॉस था 4 कर लो, r/4, 4 बाहर निकाल लो, cos 2 थीटा, तो पहले क्या डालोगे, माइनस कॉस 0 to 90 cos 180। बच्चों 180 समझ में आ रहा है कि नहीं, 2 इंटू 90, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अभी पीछे बताया था, क्या बचेगा, cos 0। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ये बच्चों -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, cos 0 1 होता है, तो इसका आंसर आएगा r/2, दैट इज योर आंसर। ये भगवान, चलो बस आज के लिए इतना, 2 मिनट 5 मिनट ब्रेक ले लो, फिर केमिस्ट्री क्लास 2 घंटे की परसों है।